इस वीडियो में ऐसी स्ट्रेटजीज हैं कि आप अपनी डिजायर्ड बैंड स्कोरिंग के एक कदम नहीं 10 कदम नजदीक चले जाओगे। लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट सेशन 15 अगस्त से शुरू हो रहा है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो फॉर क्लासेस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टिप्स एंड स्ट्रेटजीज। 100% वर्किंग स्ट्रेटजीज जो कि सिर्फ एक बार नहीं बार बार आएंगी। ध्यान रखिए, आज मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रेटजीज के बारे में बात कर रहा हूँ, टिप्स के बारे में नहीं। स्ट्रेटजीज एक ऐसी चीज़ होती है जो कि 100 में से 100 बार काम करती है। टिप्स ये चीज़ होती है कि 10 में से 6-7 बार काम कर जाती है। किस्मत अच्छी होती है तो 8 बार भी काम कर जाती है। डेट्स वाई हम 100% रिजल्ट चाहते हैं। देखिए रीज़न क्या है कि जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और येस नो नॉट गिवन के क्वेश्चंस होते हैं, आमतौर पर ये आपके शुरू वाले पैसेज में भी होते हैं और बाद में सेकंड या थर्ड पैसेज में, मतलब 2 पैसेज में आने के चांसेस होते हैं। सो उससे होता क्या है कि आमतौर पर ये 5 से 6 पर पैसेज आ जाते हैं। मतलब तीनों पैसेज में नहीं, 2 पैसेज में अगर ये आ जाते हैं तो टोटल कुल मिलाकर 10 से 11 और समटाइम्स 12 क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के ऊपर। सिमिलरली मैच द हेडिंग और विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन को भी मैं एक ही कैटेगरी में मान कर चलता हूँ। तो वो भी अगर 5-6 मैच द हेडिंग, 5-6 आपके विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं तो 12 के आसपास तो ही आ जाते हैं। मतलब कि सिर्फ 2 तरह के क्वेश्चंस आपके 40 में से 24 एंड समटाइम्स इससे प्लस भी चले जाते हैं, सिर्फ 2 तरह के क्वेश्चंस के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में तो ऐसा है कि अगर आप एक को अंडरस्टैंड कर लेते हो तो दूसरा भी बहुत आसानी से हो जाता है। सेम चीज़ मैच द हेडिंग में चली जाती है। तो क्यों ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा दिमाग लगाया जाए, ज़्यादा उसके ऊपर स्ट्रेंथ लेकर आई जाए, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन जो कि आने के चांसेस तो 100% ही है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन येस नो नॉट गिवन तो आएंगे ही आएंगे। बाकी क्वेश्चंस आप फिल इन द ब्लैंक से 2-3 नंबर आप ले लो, 2-3 नंबर इस तरीके चले गए। एमसीक्यू में हम तुक्के लगा कर वाला मेथड भी होता है, हम क्लासेस में करते हैं, वो भी कर सकते हैं आप। बाकी जो शॉर्ट टिप्स होती हैं वो भी हम कर लेते हैं, तो उससे कुछ ना कुछ नंबर तो आप ले ही आओगे ना। तो क्यों ना पहले इस चीज़ के ऊपर ही इसको अंडरस्टैंडिंग की जाए कि कैसे इन टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। सो जो स्ट्रेटजीज रहती हैं 100% वर्किंग आपकी 3 तरीके से ये चीज़ आती है। सो फर्स्ट आ जाता है जो आपके ट्रू फॉल्स नॉट गिवन होते हैं वो डिज़ाइन कैसे होते हैं। इनमें से सिर्फ और सिर्फ चाहे आप 100 ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कर लो, चाहे 1000 कर लो, चाहे 1 लाख ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कर लो, हर बार ये 3 टाइप के क्वेश्चन ही मिलेंगे। इसके अलावा और कोई टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा ऑपोजिट कीवर्ड के बेसिस पर चला जाता है, ऑपोजिट कीवर्ड। फिर उसके बाद सेकंड चला जाता है आपके पास, पहले ऑपोजिट, फिर देन मैथमेटिक्स के बेसिस पर क्वेश्चन चला जाता है, एंड देन समथिंग स्पेसिफिक के बेसिस पर चला जाता है। ठीक है, 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। 100% जस्ट 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलवेज। आपकी रीडिंग बनती ऐसे है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसी वे से बनती है। तो हमें पता है कि ऐसे ही क्वेश्चन आने, तो क्यों ना इनको अंडरस्टैंड किया जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के तौर पर हम लेकर चल रहे हैं, द पैसिफिक आइलैंड्स वर uninhabited when migrants arrived by sea from Southeast Asia। सो ये ऑपोजिट जो बेस्ड क्वेश्चन है। सो ऑपोजिट इसमें अपने तौर पर देखिए, ऑपोजिट का मतलब हो जाता है कि एक ऐसा कीवर्ड आपने सेलेक्ट करना जिसका ऑपोजिट पॉसिबल हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अनइनहेबिटेड है, अनइनहेबिटेड का उल्टा क्या चला जाएगा, हैबिटेड। आपको क्या तो बड़ा आसान है, वो होता ही इतना आसान है। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन होते ही इतने आसान है। दिक्कत कहाँ पर है कि अगर हमें अनइनहेबिटेड का मतलब नहीं पता है, देन दिस गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप बताइए कि आपको अनइनहेबिटेड का मतलब पता है कि नहीं पता है। अगर पता है तो आंसर 1 सेकंड में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अनइनहेबिटेड का मतलब आ जाता है कि जहां पर इंसानी चहल पहल ना हो, जहां पर कोई ना रहता हो। तो जो पैसिफिक आइलैंड्स थे वो ज़्यादातर जो थे वो अनइनहेबिटेड थे, ज़्यादातर नहीं, मतलब जितने भी पैसिफिक आइलैंड्स थे जब वहां पर माइग्रेंट्स आए थे, मतलब कि उससे पहले वहां पर कोई नहीं था। ठीक है, वहां पर कोई नहीं रह रहा था। सेकंड देखिए, सेकंड एक मैथमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चन है। एंडी शॉ वाज द फर्स्ट पर्सन, वो पहला आदमी था, ही वाज द फर्स्ट पर्सन। सो फर्स्ट पर्सन, ये मैथमेटिक्स क्वेश्चंस क्या होते हैं, एक ऐसी चीज जिसमें कोई मैथमेटिक रिलेटेड कोई चीज हो, या जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 50%, 30%, हाफ ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, माइनॉरिटी ऑफ द पीपल, दैट्स कॉल्ड मैथमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन जो आपका आ रहा है, ये आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एंड्रयू शाह बिलीव्ड माइग्रेटरी वॉयेजेस वर बेस्ड ऑन मोर ऑन लक। सो कहते हैं कि लक के ऊपर ज्यादा बेस्ड थे, ना कि किसी और चीज के ऊपर। मतलब कि वो स्पेसिफिक तौर पर पूछ रहे हैं कि क्या वो लक के ऊपर बेस्ड थे ज्यादा कि किसी और चीज के ऊपर बेस्ड थे। डिस्पाइट बीइंग कॉन्ट्रोवर्शियल, एंड्रयू शार्प्स रिसर्च हैड पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो क्या मन में सोचिए क्या हो सकता है, इसका जो मेन पॉइंट आएगा, ऑपोजिट बेस्ड क्वेश्चन है
तो ये चीज़ आपका आ जाएगा पॉजिटिव रिजल्ट्स। सो पॉजिटिव रिजल्ट है तो ट्रू है, अगर फॉल्स आना होगा वहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा, अदरवाइज नॉट गिवन की कैटेगरी में चला जाएगा। एडविन डोरन डिसएग्रीड विद द फाइंडिंग ऑफ लुइस रिसर्च। सो ये भी आपको ऑपोजिट है, तो आप देख रहे हो तो ऑपोजिट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो मतलब कि आपको जो फर्स्ट चीज़ है, ऑपोजिट वाले सबसे आसान रहेंगे, ऑपोजिट वाले ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे। सेकंड जो सबसे ज़्यादा आसान रहेंगे वो मैथमेटिक्स के बेसिस पर रहेंगे। तीसरा जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है वो है आपके स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस, उसमें आपको सोचना पड़ सकता है क्या चीज़ आ रही है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, जो पैसिफिक आइलैंड्स थे वहाँ पर कोई नहीं रहता था व्हेन माइग्रेंट्स अराइव्ड बाय सी फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, तो वहाँ पर रहने वाला कोई नहीं था। तो इसमें अगर हम चेक करें, यहाँ पर क्या लिखा था, मैनी टाइनी आइलैंड्स ऑफ पैसिफिक ओशन हैड नो ह्यूमन पॉपुलेशन। सो कहते वहाँ पर कोई भी पॉपुलेशन नहीं थी। अनइनहेबिटेड का मतलब जहाँ पर कोई ना रहता हो, कोई भी पॉपुलेशन वहाँ पर नहीं थी। सो क्या इसका आंसर चला जाएगा, इज इट गोइंग टू बी ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन? द आंसर इज गोइंग टू बी ट्रू। यस, द आंसर आपका ये चीज़ चली जाएगी। सो आपको मीनिंग आना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, वो पहला इंसान था जिसने इस चीज़ के बारे में लिखा था। इसके बारे में लिखते हैं, जहाँ पर भी लिखने के बारे में बात हो। देखिए जैसे यहाँ पर आल्दो है, आगे भी हम इस चीज़ के बारे में भी बात करते होते हैं कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के पास आंसर आते होते हैं। दैट्स वाई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आना बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। Although romantic vision of some early 20th century writers of fleets of heroic navigators simultaneously setting sail had come to be considered by later investigators to be exaggerated. So कहते हैं कि हालांकि उससे पहले जो स्टोरीज जो लिखी गई थी उनको काफ़ी ज़्यादा एग्जैजरेट माना जाता था। No considered assessment Pacific voyaging was forthcoming until 1956 when the American historian Andrew Sharp. So कहते हैं कि एक जो बिल्कुल सही तरीके से जो एक थोड़े से जिसको ज़्यादा कंसिडर किया गया था वो पहली बार इस पर्सन ने लिखी थी। बट हमारा क्वेश्चन क्या है कि पहली बार लिखने वाला कौन था? कहते हैं कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, तो उनके बारे माइग्रेंट्स के बारे में लिखने वाला वो पहला नहीं था। हालांकि इससे पहले थोड़े बहुत बढ़ा चढ़ाकर लिखा हुआ था, बट डेफिनेटली देयर वर पीपल बिफोर। यहाँ पर लिखा ना कि ऑल्दो द रोमांटिक विजन सम अर्ली 20th सेंचुरी राइटर्स ऑफ फ्लीट्स ऑफ हीरोइक नेविगेटर्स, सो काफ़ी लोग थे, तो उससे पहले भी किसी ने लिखा था। सो क्या लगता है, ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन? सो आंसर आपका चला जाएगा, बताइए। बस आंसर इज गोइंग टू बी फॉल्स, और यहाँ पर नो लगाना है, ध्यान रखिए, फॉल्स नहीं लिखना, नो लगाना है, यस, नो, फॉल्स। सो लास्ट क्वेश्चन करेंगे, अदरवाइज ना वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है, आपको इससे शॉर्ट वीडियो रखते हैं ताकि समझने में भी आसानी हो और इंटरेक्टिव रहे। एंड्रू शार्प बिलीव्ड माइग्रेटिव वेजेस वर बेस्ड मोर ऑन लक। सो ये चीज़ लक के ऊपर बेस्ड थी। हमारा मेन कीवर्ड क्या है, दैट इज लक। सो लक के तौर पर अगर आप देखें, शार्प चैलेंज द हीरोइक विजन बाय असर्टिंग दैट द एक्सपर्टीज ऑफ नेविगेटर वाज लिमिटेड। जो भी नेविगेटर्स थे उनके जो विजन काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड था, मतलब कि ज़्यादा उनको अच्छे से दिखता ही नहीं था। द सेटलमेंट ऑफ आइलैंड्स वाज नॉट सिस्टमैटिक, बीइंग मोर डिपेंडेंट ऑन गुड फॉर्च्यून बाय ड्रिफ्टिंग कैनोइज। सो कहते हैं कोई सिस्टमैटिक वे में नहीं चल रहे थे, दे वर डिपेंडेंट ऑन फॉर्च्यून। सो व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्च्यून? अगर फॉर्च्यून का मीनिंग पता है तो आप एक सेकंड का आंसर येस, नो या फिर नॉट गिवन लगा दोगे। सो बताइए फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है? फॉर्च्यून मीन्स लक। सो ये चीज़ लक के ऊपर डिपेंडेंट थी। सो इस तरीके से जैसे ही आप ये सारे क्वेश्चंस करते हो, ये आपकी स्ट्रेटजीज थी। इनको ढूंढने के और भी बहुत सारे इजी वेज होते हैं जो कि हम क्लास में ज़्यादा टाइम में लगाते हैं। अभी सिर्फ ये 7-8 मिनट की वीडियो है, पूरा 1 घंटे का सेशन लगता है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का। 2 दिन लगातार हम लगाते हैं ट्रू फॉल्स के तौर पर। सारे क्वेश्चन ही 2 बार जो है रिपीट करते हैं और बाद में फिर डिस्कशन भी करते हैं, लाइव डिस्कशन करते हैं, सारी चीज़ें चलती हैं आपकी क्लास के टाइम पर। सो इफ़ यू वांट टू कंसिडर क्लासेस, नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 15 अगस्त। और ये चीज़ आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जल्दी ही क्लोज होने वाले, 15 तक उससे पहले ही क्लोज हो जाएंगी, 13 को ही क्लोज हो जाती है। सो यू कैन कंसिडर द क्लासेस इफ़ यू नीड टू। जहाँ पर ये जो स्ट्रेटजीज हमने यूज़ किया है इनको बहुत ही ईजी 1 सेकेंड में ढूंढने का वे भी हम सीखेंगे। थैंक यू सो मच।